समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसे ही एक घटना 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में घटित हुई थी। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। फिर वह विशाल अग्नि पिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समूचे साइबेरिया का इलाका कांप उठा। कंपन की तीव्रता से सारा इलाका थर्रा गया। धमाका कितना जोरदार था, इसकी भयावहता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद धूल और अग्नि का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। हर पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर के घेरे में थे, धूल धूसरित होकर नष्ट हो गई। जोरदार धमाके के असर से 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज और कंपन से बेहोश होकर गिर। बाद में जब धमाके स्थल का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनकी उम्मीदों के अनुसार उन्हें वहां एक विशाल गड्ढा मिलने का विश्वास था। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास कि हो न हो वहां जरूर कोई विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया था। ऐसा होने की दशा में ये अवश्यंभावी था कि धमाके स्थल पर एक विशाल गड्ढा हो, परंतु घटना स्थल पर पहुंचे वैज्ञानिकों उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने वहां ऐसा कुछ नहीं पाया। धमाके से नष्ट हुए शेष इलाके के अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। कितनी अनोखी बात थी कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक का सारा जंगल नष्ट हो गया हो, वही ठीक धमाके स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ हो। एक बात तो साफ थी कि धमाके का कारण चाहे जो रहा हो, परंतु वह उल्कापिंड की वजह से कतई नहीं था। घटना स्थल का अध्ययन करने पर पता चला कि धमाका धरती से टकराकर नहीं हुआ, अपितु वह पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर हवा में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार धमाके का कारण यूएफओ, एक ऐसी उद्दन तश्तरी जो शायद आणविक शक्ति से संचालित थे और किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया हो। कई लोग जो यूएफओ से संबंधित अध्ययन में लगे हुए हैं, इस तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी बिना किसी हील हुज्जत के मान लिया। हालांकि आज कई वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं, परंतु वे भी धमाके के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, यह आज भी एक रहस्य ही है।